और ये क्या मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं, है या नहीं या है। टाइम है या नहीं। बिल्कुल बस ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताए हुए हैं आप, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो पहले तुम देखो कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें किसकी एक्सपेक्टेशंस पे यहाँ पे हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज इट वर्थ इट, जो भी तुम कर रहे हो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। अगर वो है देन करो, अगर नहीं है जस्ट कट इट ऑफ। तो और जैसे आप बोल रहे हो डिस्ट्रैक्शन, मेरा मेन गोल, मेरा मेन एम जो है, जैसे एक्सपेक्टेशन जो घर के लोगों के है, वो सब पे तो वर्थ इट मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए स्टॉप करो। ठीक है, रिलेशनशिप में ये ठीक अच्छी बात है, इसे कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे फ्रेंड की लाइफ से ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होगी। तो अगर तुम लोग एक रूम में भी रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रूममेट है, उसके जो लाइफ के जो जैसे तुम बोल रहे हो ना वो बार या वो क्राइटेरिया वो तुमसे बहुत डिफरेंट होगा हर एक वे में। फाइनेंशियल वे हो, इमोशनल वे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड हो, उसका बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, तुम्हारे हम्म, करियर के गोल्स हो, राइट, तुम्हारे पर्सनल गोल्स हो, सब में क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, हम्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा क्राइटेरिया अभी के लिए तुम्हारे कुछ 3 या 4 ही गोल्स होंगे, क्योंकि तुम्हें फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे नहीं, फाइनेंसेस तुम्हारे पापा देख रहे हैं, राइट। हम्म, क्लासेस का कोई इशू नहीं है, तुम्हारे रहने खाने का कोई इशू नहीं है। तो अभी जो नहीं, मेन मेन चीज है, तुम्हारे सिर्फ 3 4 गोल्स होंगे। हम्म, उन गोल्स को लेके चलो, सबसे पहले उन गोल्स को लिख के रखो। जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हें पता नहीं रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, राइट। हम्म, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ अपने लिए, मैं बताता हूँ, इससे शायद तुम कुछ आइडिया ले सको। मैं हमेशा अपने लिए 2 इयर्स और 5 इयर्स का प्लान बना के चलता हूँ। हम्म, तो 2 इयर्स प्लान में क्या होता है, जो मेरे इमीडिएट गोल्स है ना, जो मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं, जैसे मुझे फिट बनना है, मुझे हेल्दी खाना खाना है, राइट, मुझे न्यू लैंग्वेज सीखनी है, मुझे अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, मेरे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सब हुए शॉर्ट टर्म गोल जो कि 2 साल के। हम्म, एक हुआ 5 इयर्स का गोल कि मेरा कैरियर 5 साल के बाद कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, मेरी फैमिली कहाँ होगी, और मेरा अपना स्टेटस और रिस्पेक्ट लेवल क्या होगा। बिल्कुल। तो इस हिसाब से जब तुम अपने गोल डिफाइन करोगे ना, तो हर चीज खुद ही ट्रैक पे आ जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, ये अब अभी भी लग रहा है इमेजिन करके कि हाँ, 2 हम्म। साल का गोल रहता है। इतना लंबा देखते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब नहीं है। अभी 2 साल में क्या कर लेंगे ये देखना है, और उसको भी 1 बिल्कुल। महीना में क्या कर लेंगे छोटी गोल, वो हम्म। देखना है। आप बोल तो रहे हो। अब बिल्कुल हाँ, मैं क्या मतलब मेरा जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो जैसे मैं खुद चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, तो मैं बन हुँ, जाऊंगा। लेकिन मैंने हुँ, कोई टाइम लिमिट उस पर नहीं रखी, राइट। तो मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, 10 साल बाद भी बन सकता हूँ, 20 साल बाद भी बन सकता हूँ। हुँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा मुझे साइंटिस्ट बनना है 3 साल में, समझ रहे हो, हुँ, तो वो हुँ। टाइम लिमिट हो गया ना, एक फेंस हो गया, बाउंड्री क्रिएट होगी। हाँ, हाँ, बात तो सही है। ऐसा ही हुँ, तुम्हारा गोल है, तुम्हें पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर तुम बोलोगे हाँ भाई, जैसे अभी तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे मैं पढ़ूंगा तो बन जाऊंगा, आई एम हुँ, श्योर कि तुम हुँ। पक्का बन जाओगे। लेकिन कब कब बनना है तुम्हें, आपने राइट। ये समझाया कि कुछ एक मतलब कि पर्टिकुलर एज तक ही मैं ये प्रिपरेशन कर सकता कर हूँ। उसके सकते हो। बाद मेरा कितने भी कोशिश करने पे, कुछ भी करने पे खत्म हो जाएगा। नीट मतलब एक सपना ही रह जाएगा, इस टाइप। बिल्कुल। तो उसमें ये है ना, जब हम टाइम लिमिट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा बायोलॉजी है, राइट। टोटल कितने चैप्टर बन रहे हैं तुम्हारे बायोलॉजी के। 11th और 12th मिला के हम्म। 35 लेके 37 तक ऐसे करके। तो थर्टी 2 सेवन साल है तक। मेरे पास। हाँ, हाँ। तो जैसे तुमने बोला कि मेरे पास 2 साल है, अभी अगर तुम बोलोगे मैं कर लूंगा तो तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे ही तुमने हुँ, बोला मेरे पास दो दो साल है, मतलब अगर 2 साल में तुम्हें कवर करना है, 2 साल में कितने महीने बनते हैं, 24 मंथ्स, राइट। चैप्टर कितने पढ़ने हैं तुम्हें, 36, 37। 37 या हुँ, 36। तो तुम अगर एक मंथ में 1.5 चैप्टर करोगे तभी तुम वहां पे पहुंच जाओगे। अगर तुम बिल्कुल। नहीं करोगे तो वो पाइल अप होता रहेगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि तुम एक महीने में 5 या 8 चैप्टर एक साथ पढ़ लो, क्योंकि और भी बिल्कुल, बुक्स पढ़नी है। तो जब जी। तुम 2 साल का तुम्हारा प्लान है, तुम्हें पता है 2 साल बाद मुझे नीट करना है, तो तुम्हें पता है मेरा सिलेबस कितना कवर होगा, मुझे उसको कैसे जी। डिवाइड करूंगा। तो उस 2 साल के लगाने से क्या है ना कि तुम्हारा मंथली गोल सेट हो जाएगा। हुँ, हुँ। मंथली गोल को तुम कैसे अचीव करोगे, वो तुम डिवाइड करोगे वीकली गोल में। वीकली गोल तुम्हारे हैबिट्स पे डिपेंड करेगा कि तुम वीकली गोल तक कैसे पहुंचोगे डेली करके, राइट। तो जी। उसमें क्या है ना कि एक तो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं होगी, तुम्हें पता है मैं डेली इतना कवर कर रहा हूँ, मेरा फाइनल गोल ये है। लेकिन अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, आज छोड़ दोगे छोड़ दोगे छोड़ दोगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे पास 1 साल होगा बट तुम्हारे पास एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होगी।
समझ रहे हो? बहुत सारा, बहुत भास्ट हो जाएगा सिलेबस मेरे लिए एक एक टाइम तो पे। सिलेबस वास्ट हो जाएगा और तुम्हें खुद को अंदर से लगना लगेगा कि 1 साल में भाई ये कवर नहीं कर सकता हूँ। कवर नहीं हो सकता है। फिर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, एक टाइम आएगा 6 महीने रहेंगे, फिर तो तुम बोलोगे अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अब तो नहीं होगा, हाँ। और तब तुम सोचोगे कि अगर मैंने 6 महीने पहले ही स्टार्ट किया होता तो तभी मैं कवर कर लेता, राइट? कर सकता था, हाँ। तो दिस इज द मोमेंट, इसी मोमेंट से अगर तुम स्टार्ट करोगे तब भी कुछ भी खोया नहीं है, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तुम आराम से बना सकते हो। बट दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना है कि तुम यहाँ पे क्यों है। सो एक चीज है डिफाइन योर वाई, व्हाई आर यू इन कोटा, ये मेरा टीचर भी बोलता है। हम्म। राइट? सो सबसे पहले डिफाइन योर वाई, और दूसरी चीज है कि अपना गोल को लेके सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो, बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है उसको डिलीट मारो। सबसे अच्छा बात आपका लगा, जब 2 साल जब मैं ले लूंगा ना, 2 साल में हमको क्या करना है, हम्म फिर उसको तोड़ूंगा तब जाके। जैसे भाईजान देखो, भाईजान ये होता है मेरे साथ के, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि रात में सो जाऊं, हम्म। मैं ये सोचता हूँ कि आज रात में सोना है, मॉर्निंग में जगनी है। लेकिन क्या होता है, फ़ोन वोन यूज़ करने लगता हूँ, फिर सोच, क्योंकि मेरे पास कोई शेड्यूल नहीं है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। छोड़, थोड़ी देर चला लेता हूँ, थोड़ी देर और चला लेता हूँ, चला लेता हूँ, चलाते रह जाता हूँ। बेसिकली तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो हैबिट्स, क्या क्या हैबिट्स खराब हैं। समझ रहे हो? दो हुँ, पाथ हो सकते हैं, एक तो राइट वे होता है, एक रॉन्ग वे होता है, राइट? तो तुम्हें राइट वे भी पता है अपना, तुम्हें रॉन्ग वे भी पता है, तुम्हें अपने मिस्टेक्स भी पता है, तुम्हें ये भी पता है तुम कहाँ लैग कर रहे हो, सब चीज तुम्हें हुँ। पता है। लेकिन अब बस जहां अंदर तक मैं, से वो हाँ, वो उसी उसका रीजन क्या होता है, जहां तक मैं समझ रहा हूँ हर एक के दिमाग में होता है। जब तक हमारे माइंड में है ना, हमें सब कुछ पता रहेगा, लेकिन वो सब मिक्स अप हो रहा है। समझ रहे हो? हुँ, एक हुँ, मिक्सचर बना हुआ है, हम इसको मिक्सचर को हटा के हमें अलग अलग कैसे करना है, जब हम उसको राइट डाउन करेंगे ना। जैसे तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, सुबह बहुत तक सारी। सुबह तक तुम बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, ओनली 20 या 30% तुम्हारे दिमाग में रहेगा अभी की जो चीजें हैं, राइट? हाँ, बात सही है। लेकिन अभी के जो तुम्हारे क्वेश्चन है, जो तुम्हें खुद से पूछना है, अगर तुम उनको लिख के रखोगे, वो लिखा हुआ तो कहीं नहीं जाने वाला। नहीं। तो जब तुम मॉर्निंग में उठोगे, तुम सबसे पहले मान लो तुमने अभी 10 क्वेश्चंस बना लिए जो तुम्हारे दिमाग में है या जिसका तुम गोल सेट करना चाहते हो, तो एक को पकड़ो, उसका सारा रीजन निकालो, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। समझ रहे हो? ऐसे ही सारे क्वेश्चन को जब तुम निकालोगे, और जो तुम 2 साल का शेड्यूल बनाओगे या जो तुम प्लान बनाओगे, उसको जब तुम ब्रेक डाउन करोगे मंथली, वीकली में, डेली में, तो तुम्हारी लाइफ बहुत स्मूथली जाएगी। तो तुम्हें फन करने का भी टाइम मिलेगा, तुम्हें पढ़ाई का भी टाइम मिलेगा, तुम्हें रिलेशनशिप्स का भी टाइम मिलेगा, फैमिली का भी टाइम मिलेगा, और अपने स्किल डेवलप करने का भी टाइम मिलेगा। हुँ। समझ रहे हो? मतलब अभी कोई शेड्यूल ही नहीं है मेरा, सीधी-सी बात यही है। यही हम्म। सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम है कि मैं कोई, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं हूँ कि क्लास करना है, पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे कोई टारगेट नहीं है अभी मेरे पास। जैसे टारगेट नहीं छोटा-छोटा है, टारगेट, बिल्कुल। छोटी-छोटी टारगेट जो, मैं वो टारगेट तो है, नीड टू तो बस कहने के लिए। जैसे कि इस टारगेट, ये इस वीक में जैसे मेरा कल बॉन्ड टेस्ट है। हम्म। अब बॉन्ड टेस्ट भी दूँगा, और कल मेरे को 8 बजे से 8 एएम से 8 पीएम तक जाना है उसके साथ लाइब्रेरी। ओके। अब मैं जगा रहा हूँ या सोया रहा हूँ, मतलब कल जाना ही है हमको। वो हम्म। ज़बरदस्ती समझे, आप ये समझ लो डोमिनेट नहीं कर नहीं रहा नहीं, है। देखो, तो अभी इस टाइम पे तुम सिर्फ दो बंदों को के क्वेश्चंस का आंसर दोगे, या तुम्हारा जो एक अकाउंटेबिलिटी है ना, सिर्फ दो बंदों को लेके है। तुमसे सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और तुमसे तुम खुद पूछ सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। समझ रहे हो? बिल्कुल, तो तुम्हें बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी किसको देनी है? अपने पेरेंट्स को और अपने आप को। समझ रहे हो? पेरेंट्स को। दोनों को। एक तो पेरेंट्स को देनी है, वो तो देनी ही देनी है, क्योंकि उनके उनका बहुत कुछ इन्वेस्टेड है इसमें, सिर्फ पैसा ही नहीं इन्वेस्टेड है, इमोशंस इन्वेस्टेड है, मे बी टाइम। बहुत सारी चीजों को छोड़ के वो तुम्हारे साथ, मतलब ना, इतना सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, राइट? दूसरा है, तुम्हें खुद को आंसर देना है, खुद को, अभी की खुद को नहीं, अपनी फ्यूचर खुद को। कल को तुम 22 साल के होगे, 25 के होगे, 30 के होगे, मान लो तुम 30 के हो, तुम 30 वाले हसान से इंटरेक्ट कर रहे हो, और 30 वाला हसान तुमसे पूछ रहा है कि तुम तब एलन में बैठ के क्या कर रहे थे भाई, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे थे किसी के पीछे या किसी की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, राइट? हुँ, हुँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये चीजें, अकाउंटेबिलिटी जब तुम में आ जाएगी, और दूसरी चीज तुमने बोला कि शेड्यूल नहीं है तुम्हारा, राइट? बिल्कुल। तो शेड्यूल का क्या होता है कि हम लोग या स्टूडेंट लोग कोई भी हैं, हमेशा टाइम टेबल जरूर बनाते हैं, और तुमने भी डेफिनेटली बनाए होंगे, जी, और बिल्कुल, बहुत आई सारा थिंक है। आई थिंक बहुत सारे बनाए होंगे, लेकिन फॉलो कभी तुम नहीं करते हो, और वो कोई नहीं करता है। पूरा बहुत सारा है भैया, 1-2 नहीं, पूरा एकदम ये सब वही है पूरा। एग्जैक्टली, एक तो बढ़िया ये कोर्स सारा है। टाइम टेबल बना हुआ है ना। हाँ, ये अब सब इन, पता है हम टाइम टेबल्स को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इसका मेन रीजन पता है क्या होता है? जब हमें मोटिवेशन आती है ना, तो हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें,
तो हुँ, उस टाइम पे हम बैठ के टाइम टेबल बनाते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होता है, जो रियलिस्टिक नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब तुम गोल अपने पिन डाउन करोगे ना, तो तुम्हें सब कुछ रियलिस्टिक लगेगा, तुम्हें पता रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। टाइम टेबल कहने की चीज है, 2 दिन फॉलो करेगा, तीसरे दिन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि टाइम टेबल क्या है, हैबिट्स है, राइट। जब बिल्कुल। तक तुम्हारे हैबिट्स करेक्ट नहीं है, जब तक तुम्हारे हैबिट्स राइट वे में नहीं है, तब तक तुम टाइम टेबल बनाने का कोई फायदा नहीं। टाइम, हाँ, सही बात है। जैसे कि 6 घंटा तो बैठना का अभी मेरे को हैबिट बनाना होगा, तब हम्म। तो मैं 6 घंटा अपने शेड्यूल में ला सकता हूँ कि भाई हम 6 घंटा कब बैठेंगे। सही है। हुँ, और दूसरा यह है कि तुम अपनी प्रायोरिटी सेट करो। देखो, हर मॉर्निंग में जब तुम उठते हो ना, तो तुम अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि आज दिन की मेरी प्रायोरिटी क्या है। समझ, प्रायोरिटी समझ रहे हो, राइट। हाँ, हाँ, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर कल मॉर्निंग में उठूंगा, अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो अभी मैं 12 बजे तक सो जाऊंगा, मॉर्निंग में 6 बजे उठूंगा, तो 6 बजे उठ के सबसे पहले मैं देखूंगा आज दिन की मेरी टॉप 3 प्रायोरिटी क्या है। तो उन अच्छा। टॉप 3 प्रायोरिटी पे ही मेरा फोकस रहेगा। जब कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी, मुझे पता है मुझे ये काम करना है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं देखना है। 3 प्रायोरिटीज रखो अपनी, और 3 गोल रखो अपने दिन के, या 3 या 4 या 5, जितने भी तुम्हें लगे कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है अचीव करने। फिर उन पे हुँ, फोकस करो, उनके थ्रू अपना डे शेड्यूल करो। जी। जैसे कि मेरे को एक और प्रॉब्लम है कि मैं नी हम्म। रात में नींद नहीं आती है। मतलब नींद इन द सेंस कि फ़ोन-वोन ये दिस दैट ये सब में लग जाता है। तो ये इसका कोई टैकल करने का तरीका है तो आप बता दो? हाँ, इसका टैकल करने का 2 तरीके हैं। तो जब जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, जो लोग लेबर करते हैं, फिजिकल लेबर, क्या तुमने कभी जी, उनको देखा कि उनको नींद नहीं आती, एकदम से आ जाती है, राइट। एकदम से आ जाती है। जी, जी, जी। हम लोगों को नींद क्यों नहीं आती है? और जिस दिन तुम सेटिस्फाई होगे, जिस दिन तुमने दिन में हार्ड वर्क किया है, जिस दिन तुमने अपना टाइम अच्छे से एफिशिएंटली स्पेंड किया है, तुम देखोगे तुम्हें रात में नींद खुद बहुत आ जाएगी। बहुत आ जाती है, हाँ। अगर तुमने दिन में एफिशिएंटली अपना टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो रात में तुम्हारा ना दिमाग घूमता रहेगा कि मैंने क्यों नहीं किया, तो वो भी नींद ना आने का एक कारण होता है। दूसरा है सोशल मीडिया। जो तुम फोन यूज करते हो, लैपटॉप पे वेब सीरीज वगैरह देखते हो, अपने किसी से वीडियो कॉल कर लिया, या इवन कॉलिंग पे बात कर ली, या तुम्हारा फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, तो वो 2 मेन हुँ, कारण है। तो उसका एक सबसे आसान तरीका पता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें सोना है, तुम सोने का टाइम लेट्स से के 10 PM का है, राइट। हुँ। अगर 10 PM पे तुम्हें सोना है, 8 PM पे तुम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उन सबको बंद कर दो। ये सब मैंने शेड्यूल चिपका रखा है बट इसको फ़ॉलो तो नहीं करते। देखो, उसको फॉलो हम क्यों नहीं करते, उसका एक मेन रीजन ये होता है कि जब तुम, हुँ, एक होता है किसी चीज को बता देना। फॉर एग्जाम्पल, हुँ। जैसे तुमने देखा होगा कि आर्मी में जो है ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो। हाँ, बहुत तो ज़्यादा। एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, जो हायर रैंकिंग ऑफिसर होगा वो लोअर रैंकिंग ऑफिसर को जो बताएगा, वो फिर जो बाकी सब लोगों को जो उनके अंडर काम करे उनको बताएंगे, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल को फॉलो किया जा रहा है, राइट। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है, लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है कि डिसिप्लिन नहीं होता है, और सेट ऑफ रूल्स भी हम फॉलो नहीं करते हैं। हुँ, तो आर्मी में क्या होता है कि अगर उनको हायर ऑफिसर बोलेगा ये करना है, तो वो करेंगे, क्योंकि एक करेंगे भी। एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, और वो वर्किंग है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिजाइन है, साइंटिफिकली डिजाइन है। बट हमारी लाइफ में अगर, अब जब तुम ये बोलोगे ना मैं यूट्यूब से ये देख के मतलब ये शेड्यूल बनाया, तो मतलब यूट्यूब पे तुम्हें किसी ने कुछ बोल दिया और तुम वो कर रहे हो, राइट। वो गलत हुँ, नहीं बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ में सेट ऑफ रूल्स नहीं है। तो तुम, हुँ। जब तुम्हें मन आएगा तो फॉलो करोगे, जब तुम्हें मन आएगा तुम नहीं फॉलो करोगे। तो मैं तुम्हें आर्मी का हाँ, एग्जांपल क्यों दे रहा था, क्योंकि आर्मी में क्या होता है ना, जो उनकी सेट ऑफ रूल्स है उनको फॉलो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे हुँ। तो उनको क्या होता है, निकाल देंगे। ध्यान दिया जाएगा। हुँ, लेकिन जो हमारी सिविल लाइफ है, जैसे हम लोगों की लाइफ है, हम बोलते हैं इसमें हुँ। डिसिप्लिन नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा अभी, या तुम मुझे बोलोगे, मैं 2 दिन फॉलो करूंगा, तीसरे दिन तो मुझे अपनी माननी है ना, क्योंकि उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। लगता है कि ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हम अपने पाथ से डिरेल हो रहे हैं, लेकिन वो अभी हमें दिखेगा नहीं, और हमें कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या हुँ, करना है ना, कि हमें किसी के बनाए हुए या किसी के कही हुई बातों को फॉलो नहीं करना है, हमें पहले अंदर से पूछना है। जैसे तुमने अभी कहा ना कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बैड हैबिट्स क्या है, तुमने लिख रखे हैं। मतलब एक चीज तुम में बहुत अच्छी है कि तुम्हें पता है अपने बारे में कि तुम में क्या क्या चीजें बुरी हैं और क्या क्या चीजें अच्छी हैं। तो जब तुम्हें पता है, तो वो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि तुम जो चीजें बुरी हैं उन पे काम करना है, उनको अच्छा बनाना है। समझ रहे हुँ, हो। जैसे तुमने कहा कि मुझे लेजीनेस है, अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो हजार, लाइक थाउजेंड्स ऑफ वेज है कि हम लेजीनेस को हुँ, कैसे दूर करें, राइट। तुम एक दिन फॉलो हुँ, करोगे, दूसरे दिन फिर वही हो जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट में या उसके अगेंस्ट अगर मैं बताऊं कि तुम, जब तुम्हें लगे कि तुम लेजी हो रहे हो, तुम खुद से ये क्वेश्चन पूछो ना, वाई। डिफाइन योर वाई, वाई आई एम हेयर, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम सिटिंग लाइक दिस।
समझ रहे हो? अगर मैं अभी मुझे लेज़ी फ़ील हो रहा है लेकिन मैं नींद में नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता? तो जब तुम्हारे पास रिटन गोल्स और एम्स होंगे ना, तुम्हारे एम्बिशंस होंगे, तो जैसे ही तुम्हें नींद आएगी या जैसे ही तुम नींद भी करनी है टाइम पे, समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि और ह वो हुँ, बॉडी को रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है और बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो हर चीज़ अपने टाइम पे करना है, लेकिन जब डिस्ट्रैक्शन फ़ील हो तो एक ही क्वेश्चन खुद से पूछना है, डिफाइन योर व्हाई। व्हाई? और इज इट वर्थ इट? जब कोई डिस्ट्रैक्शन लेके आ रहा है तो इज इट वर्थ इट? कोई तुम्हारा भाई बंधु बोलेगा या तुम्हारा कोई फ्रेंड बोलेगा, चलो भाई आज न्यू सीरीज आई है स्ट्रेंजर थिंग्स देख लेते हैं, मनी हुँ, हाइस्ट देख लेते हैं, जो आजकल यहाँ पे इंडिया में हर कोई देखता है, राइट? तो तुम्हें पहले खुद से पूछना है कि क्या मेरे पास इसके लिए टाइम है? अगर है तो देखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है, मैंने अपने गोल्स को, डेली गोल को, वीकली गोल को अचीव नहीं किया, तुम क्यों जाओगे वहां पे, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो बहुत मेरे इजी वे मेरे है। पे अगर रहेगा, मेरे बुक में शेड्यूल में रहेगा कि एक हम्म। टाइम बनाना, ये करना है, ये गोल अचीव करना है, तो मैं उस वक़्त नहीं जाऊँगा। 80% है कि मैं नहीं जाऊँगा। ट्रू। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में है गोल्स तो तुम बोलोगे, तुम्हें लगेगा, तुम्हें एक किस्म का फॉल्स होप होगा कि मेरे पास टाइम बहुत है, राइट? हुँ, हुँ, क्योंकि गोल दिमाग में है, रिटर्न नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि हुँ। तुम्हारा माइंड बोलेगा चलो भाई कोई नहीं, मस्ती कर लेते हैं थोड़ी और देर। वही मिक्सचर हो जा रहा है, और वही सब मिक्सचर हो जा रहा है। इसी मिक्सर को तो बाहर लाना है, और इस मिक्सर को देखो, ये एक बना हुआ है, यार्न टाइप का बना हुआ है, उसको हम जब एक सिंगल लाइन में कैसे लाएंगे, समझ रहे हो? लीनियर लाइन चाहिए ना हमें, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो उसको लीनियर लाइन बनाने के लिए हमें राइट डाउन करना है एवरीथिंग। अच्छा, 1 मिनट, आप उतना बताएँ हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने अंदर की बात को, जब मैं 6 महीना पहले जब मैं घर पे था, जब पैकिंग कर रहा था एक रात से, या ट्रेन में जो भी था, वो क्या सिचुएशन थी और मैं उस वक़्त क्या सोच रहा था, क्या करना था, वो नोट डाउन करूँगा। फिर हम्म। मैं ये नोट डाउन करूँगा। अब मैं तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँगा आपके जाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं फिर मैं नोट डाउन करूँगा कि मैं क्या ये 6 महीना में मैं जो भी किया हूँ, क्या मैं अपने आप पे प्राउडली फ़ील कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं हम्म। ये काम जो किया हूँ, उस पे मैं अच्छा काम किया हूँ या बुरा काम किया हूँ? और फिर उसके बाद मेरी जो डिस्ट्रैक्शन वग़ैरह है, उसको लिख के फिर उसको टैकल करना कैसे है, ये सब करना है। हम्म। और फिर उसके बाद मेरे को 2 साल का एक शेड्यूल बनाना है, या जो भी है। उसके बाद फिर छोटा-छोटा शेड्यूल बनाने हैं, मंथली, वीकली, कि अब ये मेरे को ये करना है, कल ये करना है, कल ये करना है। फिर उसके बाद मेरे को प्रॉपर रूटीन बनानी है, इस टाइप की, है ना? ये नहीं ट्रू। कि टाइम टेबल बना लिए 4 से 5 पढ़ना है, 5 ऐसा नहीं। बट मेरे हम्म। को बस एक टारगेट बना लेनी है कि हाँ, ये टारगेट है, इसको अचीव करना है 1 वीक में। अब हम्म। तुमको करना है तुम्हारे अकॉर्डिंग। जैसे सही कि है। ये नहीं कि यूट्यूब पे जैसे टाइमिंग बना दिया, ऐसे करना है, वैसे कर, वो उस पे नहीं जाना है। सही है। और फिर क्या करूँ? फिर जैसे कि रात में सोने के लिए फिर खुद से पूछूँगा, पहले एक है डिफाइन योर व्हाई। ट्रू। सब फिर मैं कुछ भी करूँ उससे पहले एक बार अपने से पूछ लूँ, क्योंकि इंसान को खुद के बारे में पता होता है कि सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और वो सही है या गलत है। तो इसलिए अपने से पूछ लेना, डिफाइन योर व्हाई, ये तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं है? तो देखो, डिफाइन योर वाई का मीनिंग क्या है कि जब हमारी जो लाइफ है ना, वो 90% सबकॉन्शियस चल रही है। उसका मतलब मीनिंग जो क्या है? चलना चल। वो चल रहा है, हमारे हैबिट्स हैं, सर्वाइवल हैबिट्स हैं, खाना टाइम पे भूख लग जाती है, पीने के टाइम पे प्यास लग जाती है, जब नींद बहुत टाइम से नहीं की होगी तो नींद आ जाएगी, हॉट नहीं नहीं बीट करेंगे चलना तो सब 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 चल कुछ रहा चल है। रहा है। लेकिन हम अपने हैबिट्स को इनकलकेट कैसे करेंगे, हम अपने हैबिट्स को जो हमारे अंदर आ चुके हैं उनको चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग जरूरत होती है, समझ रहे हो? तो हमें सब हुँ, कॉन्शियस जो चीज कर रहे हैं ना, उसको हम कॉन्शियस वे में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, हुँ, अगर तुम बैठ के, तुम्हारा एक रूटीन है, तुम क्लास जा रहे हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स ले रहे हो, वापस घर आ रहे हो, ये तुम्हारा हुँ, सबकॉन्शियस रूटीन हो गया है सेटअप, समझ रहे हो? हुँ। तुम मॉर्निंग में उठोगे वही चीज दोहराओगे, लेकिन जब तुम कल सबकॉन्शियस से खुद को कॉन्शियस वे में लाओगे ना, तो तुम जब उठोगे, तुम क्लास जाओगे, तुम्हें पता रहेगा मैं क्लास क्यों जा रहा हूँ, तो मतलब क्लास तुम्हारा क्यों जा रहा तुम्हारा माइंड कहाँ है? क्लास में ही है, समझ रहे हो? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ। हम्म। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म। अगर मेरे पास शेड्यूल और कॉन्शियस से सोचता, पढ़ता, तो शायद मैं यहाँ ओम डॉट टीवी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता रहता। मतलब हम्म। अब तो मतलब कि फॉर्च्यूनेटली आप यहाँ पे आए हो, तो मेरे को अभी थोड़ा अच्छे से बात हुआ। मतलब हाँ। ऐसा रैंडम आ गए हो, मतलब मेरे को हम्म। तो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं ओके। तो ये अगर मेरे को पता रहता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर हम्म। रहा हूँ? जैसे कि हम्म। ये सबकॉन्शियसली मैं यहाँ हूँ। बिना हम्म। जैसे कि हाँ, ऐसे चला आया। एज एन तो एंटरटेनमेंट की, मतलब एंटरटेनमेंट चाहिए तुम्हें, या कुछ भी टाइम पास करने के लिए। टाइम पास हम्म। करने के लिए चला है। तो क्योंकि अगर बस वही इस कॉन्शियस। वाले का अगर तुम कॉन्शियस डिसीजन बनाते ना, तो तुम यहाँ पे नहीं आते, तुम किसी किसी ऐसे साइकोलॉजिस्ट का, किसी डॉक्टर का, किसी साइंटिस्ट का, या किसी पास जो नीट टॉपर रहा है उसका वीडियो देखते, जिससे तुम्हें मोटिवेशन आता, राइट? तो यहाँ मोटिवेशन पे आता तो है, तुम बिल्कुल। अभी थे टाइम पास करने के लिए,
जो कि तुम्हारा हुँ, एक रॉन्ग वे वाला हैबिट है, जो तुम्हें रॉन्ग वे में लेके बिल्कुल, जा रहा है। तो हर बिल्कुल। चीज़ का टाइम होता है। दूसरा, अगर ये भी नहीं है कि तुम एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही मत करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एंटरटेनमेंट क्या कर रहे हो, और ये क्या मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है? है या या नहीं है। टाइम है या नहीं है? बिल्कुल, बस भैया बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताए हैं आप, इसको मैं लिख लेता हूँ। कोई डिफाइन योर व्हाय। लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारा सेशन, जो भी मैं सेशंस वगैरह करता हूँ ना, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। तुम वहाँ पे तुम कभी भी दे सकते हो। चैनल नेम बता दीजिए आप।